औरों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत, लेकिन ऐ अल्लाह, एक तेरा दर है जिसने दिया तो बहुत कुछ, मगर कभी ताना नहीं दिया। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो तीन चीज़ों को कभी न भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तीन तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। मखलूक के हाथ में नहीं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। हसद किसे कहते हैं? किसी से नेमत छिन जाए कि तमन्ना करना, या ये ख्वाहिश करना कि फलां शख्स को ये नेमत ना मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स से हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। क्योंकि गंदगी से गंदगी दूर नहीं होती। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज ना होना, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। जब साया कद से बड़ा होने लगे और बातें औकात से बड़ी लगने लगे, तो समझ जाओ कि सूरज गुरूब होने वाला है। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। मुश्किल वक्त जितना भी तवील हो जाए, हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। दुनिया में वही लोग सर बुलंद और कामयाब रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं और आजिज़ी की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। तुम उस दुनिया में रहते नहीं, बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। शक और खौफ दिल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक गुस्ल है खाना काबा का, और एक गुस्ल है दिल के काबे का। इस मैल को जमजम धोता है और उस मैल को आंसू धोते हैं। खुदा को मना रहे हैं लोग खुदा की मखलूक का दिल दुखाकर। रूहानियत की राह पर चलना है तो दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, तकब्बुर और अना को निकालना पड़ेगा। अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है तो उसके बंदों पे मेहरबान होना पड़ेगा, क्योंकि इबादत करने से पारसाई मिलती है और नेकी करने से रब मिलता है। कभी सुना नहीं कि इंसान को आजिज़ी ले डूबी हो, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या कोई मर्द किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है? फरमाया, अगर पढ़ाने वाला या बायज़ीद बिस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह हो, और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलाम अल्लाह हो, तब भी इजाज़त नहीं है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशियाँ कबूल करते हो, क्योंकि गम और खुशी एक ही मुसन्नफ़ की लिखी हुई चीज़ें हैं। खुशी भी कबूल है, गम भी कबूल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहा की एक आवाज़ पर वो रुक जाती हैं, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर एहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपके अखलाक की कदर लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत होगी। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। जब ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट होने लगे, तो समझो कि रब्बे करीम इन्हें नए सिरे से तरतीब दे रहा है। अब दुआ करो, इंतज़ार करो, और देखो वह जो भी करेगा बेहतरीन करेगा।
غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔